यहाँ फायर का मैसेज था, उसके बाद दोबारा मैसेज आया 112 से कि भाई ऐसे ब्लास्ट हो रहे हैं। इफेक्ट इतना रहा है कि आसपास वाली फैक्ट्रियों तक भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है और लोहे का जो टिन है, गार्डर है और सीमेंट का भी जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो नीचे गिरे। इस समय की बड़ी खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर देर रात सेक्टर 104 के टेकचंद नगर स्थित आग बुझाने के दौरान प्रयोग की जाने वाली केमिकल बॉल बनाने वाली एक कंपनी में अचानक से भीषण ब्लास्ट हो गया, जिससे कंपनी के अंदर काम करने वाले 2 कर्मचारियों की मौत मौके पर ही हो गई और 6 कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक कर्मचारी अभी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। मामले की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, दमकल विभाग व पुलिस टीम मौके पर पहुंची रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इतना ब्लास्ट इतने बड़े धमाके के साथ ये हुआ कि जहां एक तरफ पूरी कंपनी के परखच्चे उड़ने के बाद कंपनी में लगी टीन शेड कई 100 मीटर दूर जाकर गिरी, वहीं दूसरी तरफ नजदीकी अन्य कंपनियों और मकानों तक में दरारें आ गई। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के अंदर आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाने वाले केमिकल बॉल बनाई जाती थी और हजारों बॉल कंपनी के अंदर भरी हुई थी, जो सभी जल करके खाक हो गए। हालांकि अभी ये खुलासा नहीं हो पाया कि कंपनी के अंदर ब्लास्ट आखिर कैसे हुआ, जिसकी जांच के लिए टीम मौके पर है, जांच में जुटी है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि जांच के दौरान ब्लास्ट होने के असल कारण क्या सामने आते हैं। ये हमारे को लगभग 1:36 का मैसेज था हमारे पास, तो यहाँ फायर का मैसेज था। उसके बाद दोबारा मैसेज आया 112 से कि भाई ऐसे ब्लास्ट हो रहे हैं। फिर हमने हमारी टीम पहुँची है यहाँ पर देखा है, तो फिर जितने भी स्टेशन हैं वहाँ से गाड़ियाँ बुलाई हैं और फायर पे अब फिलहाल कंट्रोल है। यहाँ तो अभी क्लियर नहीं है, बता रहे हैं 2 हैं, अभी निकाली नहीं है, अभी चेक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। कल रात को एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ है करीब 3 बजे। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है दौलताबाद का, द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में। तो इसमें ब्लास्ट होने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होने के बाद हमारी पुलिस यहाँ पे मौके पे आई, एम्बुलेंस को अर्जेंटली बुलाया गया, फायर ब्रिगेड कॉल की गई यहाँ पे। और अभी जैसा आप देख रहे हैं सिविल डिफेंस की एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। अभी तक की जो सूचना मिली है उसमें हमें 2 इसमें जो व्यक्ति हैं वो उनकी मौत हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है और 6 व्यक्ति वो अभी घायल हैं। उनमें से इन 6 में से 2 थोड़े गंभीर रूप से घायल हैं। तो पर अभी हमारे पास 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, तो वो अभी जो घायल व्यक्ति हैं उनका इलाज कर। तो अभी तक जो प्राइमरी समझ में आ रहा है वो इनमें एक फैक्ट्री थी प्लॉट नंबर 66 में, जिसमें GFO रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक कंपनी काम कर रही थी। GFO है ग्रीन फायर ऑफ ऐसे करके एक कंपनी है। ये फायर बॉल्स बनाती है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिसमें एक्सप्लोजिव होता है, तो वो जहाँ पे भी आग लगती है आप उसमें डालते हैं और वो एक्सप्लोजिव के तौर पे उस आग को बुझाया जाता है। तो ऐसे फायर बॉल्स बनाने का इसका काम था। तो रात में अभी तक की जो पूछताछ में सामने आया है कि शायद रात में इनका ऑपरेशन चल रहा था और कुछ 4-5 दिन पहले से ये फायर बॉल्स जो हैं इनके यहाँ पे ऑफलोड हुए थे, मतलब सामान यहाँ पे डिलीवर हुआ था। तो कोई ना कोई कारण रहा है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुए हैं और ब्लास्ट की थोड़ी इफेक्ट इतना रहा है कि आसपास वाली फैक्ट्रियों तक भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है और लोहे का जो टिन है, गार्डर है और सीमेंट का भी जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो नीचे गिरे हैं। तो अभी उस जो कंपनी का मालिक है उसे हमने एप्रीहेंड किया हुआ है, उससे पूछताछ जारी है। तो अभी तक की सूचना में 1 आदमी मिसिंग की हमें बात आ रही है और जो एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है वो भी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। तो इसके लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इसको हम देखिए अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी जांच है ये, और अभी ये चीज़ें सामने आ जाएंगी, कितनी ऑथराइजेशन थी, क्या लाइसेंसेस इसने लिए हुए थे, क्या ये कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही थी, नहीं कर रही थी। वो सारी चीज़ें अभी हमारी टीम पूछताछ कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है और जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ उचित बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो कंपनी जो चला रहा था, ये जो मालिक है, वो अभी हमारे कब्जे में है और उनसे पूछताछ जारी है। अभी तक की पूछताछ में लग रहा है 6 लोग इस फैक्ट्री के अंदर थे और जो बाकी के लोग हैं वो साथ वाली फैक्ट्रियों में कोई गार्ड था या कोई केयर टेकर था। तो उस टाइप से हमारे पास 10 व्यक्तियों की सूचना अभी तक है। 2 की मौत हो चुकी है, 1 का हमें डाउट है
संदिग्ध है कि हो सकता है इसके बीच में कोई हो ना, बहुत पुष्टि नहीं है इस चीज़ की कि कोई मिसिंग है उसके कारण हम सर्च कर रहे हैं। बट एक ये सर्च है कि कोई अंदर कोई दबा हुआ हो, मलबे में कोई दबा हुआ ना हो, इस वजह से हम सर्च कर रहे हैं। ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है इसके प्रधान जी हैं जो, उनसे बात कर लिया, वो सभी जितनी भी आसपास की फैक्ट्रियां हैं उसमें अपने अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं कि कौन लोग रात को काम कर रहे थे, कोई मिसिंग तो नहीं है उनमें से, तो उस चीज़ का भी कार्रवाई हुआ। उसको बताया कि जो जितने भी लोग हैं वो उनकी पहचान हो गई है। जो 2 मृत हैं उन 2 मृत में से एक की पहचान अभी नहीं हो पा रही है कि वो कौन करते हैं, एक की पहचान। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।